सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के तीसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि यह पिप्पलाद ऋषि के द्वारा यह उत्तर दिया जा रहा है और जो प्रश्नकर्ता हैं वे सुकेशा के प्रश्न हैं और सुकेशा ने जो प्रश्न पूछा है उस पर पिप्पलाद जी ने जो उत्तर दिया है वह इस छठे प्रश्न में है। ये भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं सुकेशा, तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, तो और उसका मतलब कि क्या कार्य क्या है, उसके गुण क्या हैं, इस विषय में पूछा है। तो 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में बतलाते हुए अब पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, स इच्छाम चक्रे कस्मिनहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठास्यामि। अर्थात उसने इच्छण किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। अब यहाँ पर जो 16 कलाओं वाले पुरुष हैं उसके विषय में किया जा रहा है कि उसने स इच्छाम चक्र, तो उसने इच्छा की। अब यहाँ इच्छा से अर्थ विचार से भी है, कामना से भी है, दर्शन से भी है कि उसने इच्छा किया। और यहाँ पर जो चक्रे का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ यहाँ यह भी समझना होगा कि उसने एक बार कोई इच्छा नहीं की, ये इच्छा चक्रनुमा ही है, यानी बारंबार है। तो ये इच्छन का चक्र बारंबार है। तो जो पुरुष है यानी आत्मा, उसने बार बार इच्छा की, इक्षण किया, विचार किया, दर्शन किया। क्या किया? कस्मिन हम उत्क्रांतो, किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण हो जाऊंगा। अर्थात किसके अनुवर्तन करने पर मेरा भी अनुवर्तन हो जाएगा। अर्थात किसके अनुगमन करने पर यानी बाहर निकल जाने पर, कौन बाहर निकल जाएगा, तो जिससे कि मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। और किसके स्थित हो जाने पर,
यानी प्रवेश कर जाने पर, स्थिर हो जाने पर मैं भी स्थित हो जाऊंगा, यह उसने बार बार इच्छा की, यानी विचार किया, यानी दर्शन किया। अब यहाँ पर है कि आखिर जो जीवात्मा है वह बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निकलता क्या है। यह है, क्या आत्मा निकलती है? क्या वास्तव में आत्मा निकल ही जाती है? अगर आत्मा को हम शाश्वत तत्व मानते हैं और अगर आत्मा को हम निर्विकार तत्व मानते हैं, तो अगर कोई चीज निकलती है तो क्या वह विकार नहीं है? निकलना मतलब गति हो गई, गति मतलब विकार हो गया। यदि कोई चीज निकलती है तो इसका मतलब है कि इसमें गति हुई तो क्रिया हुई, क्रिया हुई तो विकार हुआ, और क्रिया जो है वह प्रकृति का गुण है, पदार्थ का गुण है। तो फिर आत्मा के निकलने से क्या तात्पर्य है? और उसी तरह से स्थित हो जाना कहीं पर, यह भी एक तरह से प्रकृति का ही गुण है। तो क्या एक बिंब रूपी जो प्रधान तत्व है, प्रकृति का जो मुख्य माना जाता है, वह प्रधान कहलाता है, यानी सबसे सूक्ष्म, यानी सतरजतम, ये तीन गुण जो हैं, इनकी जो साम्यावस्था होती है वह प्रधान कहलाता है। तो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व आप समझ लीजिए कि वह प्रधान है। तो क्या और वह जो प्रधान है, तो जोड़ तोड़ की घटनाएं वहीं तक घटित हो सकती हैं, अर्थात तो प्रधान का ही जोड़ तोड़ होता है, वही जुड़ करके विकृत हो करके और हमें अन्य महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, इनके रूप में हमें भाषित हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भाषित हो सकता है। लेकिन अब भाषित होता कौन है? आखिर इसमें भोग कौन रहा है? आखिर इसमें दर्शन कौन कर रहा है? विचार कौन कर रहा है? और जब क्या विचार कर रहा है तो क्या विचार रूपी ग्रहण क्या प्रधान तत्व से हो रहा है या आत्मिक तत्व से भी हो रहा है? अगर आत्मिक तत्व से हो रहा है तो क्या विचार प्रकृति का गुण नहीं है? और अगर वह आत्म तत्व का गुण है तो क्या आत्मा विचार ही है? और अगर विचार नहीं है तो विचार उसमें आ जाने से, विचार को भोग लेने से, शब्द को भोग लेने से उसमें विकार नहीं हो गया? ये ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात है कि यहाँ जो आत्म तत्व है वह जीवात्मा के अर्थ में संभव है। एक शरीर से दूसरे शरीर को निकलना यह जीवात्मा का गुण हो सकता है, दिव्यात्मा का नहीं हो सकता। जीवात्मा भोक्ता के अर्थ में भी हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा और प्रधान तत्व का एक तरह से युग्म हो जाता है, यानी आत्मा का प्रधान तत्व के साथ संबंध बन जाना ही जीवात्मा है।
यानी प्रधान तत्व और जीवात्मा का एक तो प्रभाव क्षेत्र आ जाता है। यानी प्रधान जो भी प्रधान के माध्यम से जो भी भोगा जा रहा है उसका जो प्रभाव है वह आत्म तत्व में आ रहा है। तो उस स्तर पर जीवात्मा जो है वह भोग करने वाला है और वही कर्ता भी हो जा रहा है। यथार्थतः परमार्थतः वह भोक्ता और कर्ता नहीं है, अकर्ता है और अभोक्ता है। लेकिन यहाँ पर व्यावहारिक अर्थ में वहाँ पर वह भोक्ता और कर्ता हो जा रहा है प्रधान के साथ इन्फ्लुएंस में। तो प्रधान और आत्म तत्व यानी साकार और निराकार के मध्य एक मध्य स्थिति है। प्रकृति जो है आप उसको साकार समझ लीजिए, जिसका डायमेंशन है और सगुण है, उसमें गुण है। तो इसका अर्थ हो गया कि आत्मा और प्रधान के मध्य एक और तत्व है जिसको जो कि ड्यूअल नेचर का है, दोहरे चरित्र का है। और उस दोहरे चरित्र के कारण ही जो कि आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा अव्यक्त स्थिति है कि जो कि न पूरा निराकार है न पूरा आकार है, साकार है। वैसी स्थिति है, वैसा प्रभाव है। और इसको ही भगवान ने कहीं कहीं पर इसको योग माया कहा गया है। यह स्थिति ही जीवात्मा को भोग करने वाला भी और कर्म करने वाला भी बना देता है। हालांकि परमार्थतः वह कर्म और भोग से मुक्त है, फिर भी योग माया के प्रभाव से कर्म करता हुआ और भोग करता हुआ प्रतीत हो ही जाता है। यथार्थतः वह नहीं है फिर भी। तो यह योग माया ही है जो कि प्रकृति से मिलकर कर्म और भोग की गति को बढ़ाता है। तो वास्तव में कर्म की शुरुआत यानी गति की शुरुआत जो है वह तो प्रकृति से ही होगी, लेकिन प्रभाव तो योग माया का होगा। और योग माया का जो प्रभाव है उससे वह कर्ता और स्थूल दृष्टि से भोक्ता प्रतीत होता है। परंतु श्रुति बराबर कहती है कि दिव्यात्मा जो है वह शुद्ध है, निराकार है, शाश्वत तत्व है, उसमें विकार की कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्क्रमण करने की बात है कि उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, तो इस अर्थ में यहाँ पर यह समझ जाना चाहिए कि दिव्यात्मा से संबंध नहीं है, यह जीवात्मा से संबंध है। और जीवात्मा से संबंध का मतलब है कि योग माया से संबंध है, यानी उस तत्व का जो कि ड्यूअल कैरेक्टर का है। जब तक दोहरे गुण और चरित्र का नहीं हो तब तक तो संभावना ही नहीं है कि कोई इस तरह का व्यवहार सिद्ध हो जाए। तो जीवात्मा ही स्थित हो जाता है और जीवात्मा ही उत्क्रमण कर जाता है, यानी प्राण निकलने पर उसका उत्क्रमण हो जाता है और प्राण के प्रतिष्ठित होने पर वह प्रतिष्ठित हो जाता है। और जो विचार है, शब्द हैं, उसका ग्रहण भी हो जाता है और शब्द की उत्पत्ति भी हो जाती है।
तो जो उत्पत्ति की बात है, सृष्टि की बात है, तो सृष्टि भी यही योग माया से ही संबंधित होती है। और जो ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता बतलाया जाता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ, तो किस तत्व से हुआ? तो जितने भी तत्व हैं प्रधान सहित, ये सारे तत्व अव्यक्त रूप से मौजूद हैं पहले से ही, और वे अव्यक्त रूप से पहले से ही जो मौजूद हैं, तो वे पहले से ही कहाँ से मौजूद हुए? तो प्रकृति को भी अनादि बताया गया है। प्रकृति भी सदा से पहले से ही है, यानी वह भी एक तरह से शाश्वत तत्व ही है जो व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है, लेकिन रहता ही रहता है। तो इसका अर्थ हो गया कि वह भी परब्रह्म का एक अंश हुआ, यानी वह भी एक शाश्वत तत्व है, परब्रह्म का ही वह स्वरूप है। तो इस तरह से परब्रह्म का स्वरूप होने के कारण ब्रह्म जो है वह सृष्टि करता है, और जब सृष्टि करता है तो वहाँ कर्म और भोग की बात आ ही जाती है। तो वहाँ पर उसकी स्थिति और उत्क्रांत हो जाना, वहाँ से निकल जाना और वहाँ स्थित हो जाना, ये दोनों ही बातें सिद्ध हो जाती है। लेकिन पुरुष जो है वह तो चिन्ह मात्र है, जो परम पुरुष है वह चिन्ह मात्र है, वह निर्गुण है, निराकार है। ये तो हमें वेद से ज्ञात होता है। हरि ओम।